सो वेलकम बैक फॉर टुडे क्लासेस। और आज का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। दूसरा इसी टॉपिक से इंक्लूडेड होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, सपोज यू हैव अ लाइन। आपके पास क्या है? एक लाइन। और इस लाइन पर आप लाइक दिस टू एडजेसेंट एंगल्स क्रिएट करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है? अड़ोसी एंड पड़ोसी, नेबर्स। अड़ोसी एंड पड़ोसी से ए एंड बी। तो फ्रॉम लीनियर पेयर, फ्रॉम लीनियर पेयर, फ्रॉम लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर से क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180। दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये कि अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या लाइन पर सिर्फ टू ही एंगल्स बन सकते हैं? बोलो हाँ या ना। नहीं, आपकी चॉइस है, आप जितना चाहें उतने एंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। इट्स योर टोटल योर चॉइस। ये टोटल क्या है? आपकी चॉइस है, आप जितने चाहें उतने एंगल क्रिएट कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने एंगल क्रिएट कर सकते हैं। फिर सर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सेम मेथड है। टू सॉल्व करने के लिए आपके पास सेम मेथड है, से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इस वाली लाइन में अगर आप देखें तो मैंने कितने एंगल क्रिएट किए हैं? ए बी सी। मैंने थ्री एंगल्स को क्रिएट किया है। तो आप यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ये कौन सा केस है? जब आपके पास एक लाइन पर थ्री एंगल्स है तो भी सम 180 होगा, लाइन के वन साइड के एंगल्स का सम। टू एंगल्स हैं तो भी सम आपका क्या होगा? 180 होगा। मूविंग टू नेक्स्ट, सपोज करें, सपोज दैट आपके पास टू लाइंस हैं। आपके पास टू लाइंस हैं और बोथ लाइन, दोनों लाइन एक पॉइंट पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। दोनों लाइन एक पॉइंट पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट। तो जब टू लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दे विल फॉर्म अ एंगल। ये क्या बना रही हैं? आपके पास एंगल। क्या बना रही हैं? एंगल। तो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, अपोजिट एंगल्स, दैट्स एक ए के अपोजिट कौन है? विच वन? एंगल सी। बी के अपोजिट क्या है? एंगल डी। ये लाइंस की सेकंड प्रॉपर्टी है। ये लाइन की क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी का नाम है वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल किस प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब करते हैं क्वेश्चंस। लुक हियर। क्वेश्चंस में इट इज गिवन, ये आपको डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में क्या क्या मेंशन है? दिस एंगल इज 3x प्लस 25 और ये दूसरा एंगल आपके पास x प्लस 15। आपसे कह रहे हैं फाइंड, फाइंड लार्जेस्ट एंगल, फाइंड लार्जेस्ट एंगल, फाइंड लार्जेस्ट एंगल। आपको बताना है इन दोनों एंगल्स में लार्जेस्ट क्या है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर ये दोनों एंगल्स, बोथ एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन अ, बोथ एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन अ साइड ऑफ ए लाइन। लाइन पर बने हुए हैं और एक साइड है। तो आप बोलेंगे सर 3x प्लस 25 फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल क्या हमारे पास? x प्लस 15। दोनों एंगल का सम 180 होगा। प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर से। प्रॉपर्टी का क्या नाम हो गया? लीनियर पेयर। अब 3x में अगर आप x ऐड करेंगे तो सर इट बिकम्स 4x। 25 में 15 ऐड करेंगे सर इट बिकम्स 40 इक्वल टू 180। सो 4x। 40 को इधर ट्रांसफर कीजिए, 180 माइनस 40, 4x इक्वल टू 140। फ्रॉम हेयर x इक्वल टू 140 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और वैल्यू ऑफ x, एक्चुअल में क्वेश्चन में तो यही पूछा था कि x की वैल्यू बताएं। वैल्यू ऑफ x क्या है अपने पास? 35। लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने आपसे बोला कि आप लार्जेस्ट एंगल बताओ। तो पुट कीजिए 3x प्लस 25 की वैल्यू क्या होगी? सो 3 इंटू में 35 प्लस 25। और बच्चा बच्चा जानता है ये कितना होता है सर? 105
प्लस 25, दोनों का आपने ऐड किया, वन 30। सेकेंड एंगल x प्लस 15 कितना होगा अपने पास, आप बोलेंगे इजी है, x अपने पास 35 प्लस 15 और ये हो गया आपके पास 50। तो लार्जेस्ट एंगल क्या है, मैं देख के भी बता सकता हूँ कि लार्जेस्ट एंगल तो यही वाला था, और वैल्यू क्या है इसकी 130, वैल्यू क्या अपने पास 130। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एक लाइन है, यू हैव अ लाइन, एक लाइन है अपने पास, और इस लाइन पर 3 एंगल्स बने हुए हैं। इस लाइन पर कितने एंगल्स क्रिएट किए हमने, 3। एक्स वाई एंड जेड, और क्या गिवन है आपको, देखो गिवन क्या है, इफ एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, तीनों का जो रेशियो गिवन है 4:5:6, आपसे कह रहा है जेड बताओ, जेड की वैल्यू क्या होगी। अर्जुन, इस क्वेश्चन को तो आपने किया था लास्ट टाइम भी, रेशियो वाला क्वेश्चन है, हाँ तो करके इसका आंसर बताओ जल्दी से फिर। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, अगर क्योंकि हम कंपटीशंस में जाते हैं, मैं लिख देता हूँ 4 स्कूल मेथड, 4 स्कूल। अगर आप स्कूल में करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपने क्या करना होगा, यू हैव टू बी एज्यूम, हम रेशियो वाले क्वेश्चन को एज्यूम करके करते हैं क्या, कि आप मानेंगे कि ये जो एंगल एक्स है ये एक्चुअली में 4 नहीं है सर, इसका रेशियो था 4, तो आप यहाँ एक मल्टीपल ले लीजिए, सपोज के ये 4K हो जाएगा। सिमिलर एंगल वाई जो होगा, सर ये 5 नहीं है, रेशियो में तो आप यहाँ पर 5K कर दीजिए। सिमिलर एंगल जेड जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू में K। तीनों एंगल का सम, क्योंकि तीनों एंगल्स कहाँ बने हुए हैं, एक लाइन पर बने हुए हैं, ऑल 3 एंगल्स का सम, तो आप बोलेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इजकल टू 180 लीनियर पेयर से। तो आप बोलेंगे भैया 4K प्लस 5K प्लस 6K इजकल टू 180, आपने इन सबको ऐड कीजिए, इट बिकम्स 15K इजकल टू 180 फ्रॉम हेयर, K इजकल टू 180 को मुझे 15 से डिवाइड करना है, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई कर रहा है K के साथ में, और आपका आंसर जो K आएगा, द वैल्यू ऑफ K कितना है, हाउ मच 12, जिसको आपने यहाँ पे माना हुआ था, मल्टीपल माना था, जिसको आपने क्या माना था यहाँ पर, मल्टीपल। तो यहाँ से आपको साफ साफ क्लियर विजिबल है क्या, Z इजकल टू 6K, सो यू कैन राइट 6 इंटू में K इजकल टू 12 बार 12 6 या 72। सिमिलर वी कैन फाइंड Y एंड सिमिलर वी कैन फाइंड X। ठीक है, ऑल 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स कहाँ बने हुए हैं, एक लाइन पर बने हुए हैं, तीनों एंगल्स कहाँ से, एक लाइन पर। ऐसा ही सेम क्वेश्चंस एक और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, लेट्स सी। दिस वन इज 2x प्लस 10, ये वाला अपने पास 2x प्लस 10 है, दिस एंगल इज x, और ये एंगल आपके पास x प्लस 30। आपसे क्या बोला है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ x बताएं, द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। भाई जैसे ही आपको एक लाइन मिलती है, वंस यू गॉट अ लाइन, और लाइंस पर कुछ एंगल्स बने हुए हैं एक साइड में, एक लाइन पर एक साइड में कुछ एंगल्स बने हुए हैं, इन एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 180, कितना होगा, हमेशा 180। तो मेरे पास ये 3 एंगल्स हैं, आई हैव 3 एंगल्स, तो कुछ नहीं करना है, ऑल 3 को किसके इक्वल रख देंगे, 180 को। सो 2x प्लस 10, एक एंगल तो ये हो गया, प्लस दूसरा एंगल x प्लस थर्ड वन दिस वन। सर ये सभी एंगल्स किसके इक्वल होंगे, इन सबका सम आना चाहिए हमेशा 180, लीनियर प्रॉपर्टी है। अब 2x में 1x ऐड करेंगे 3, भाई 2 में 1 ऐड किया आपने 3, 3 में एक और x 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 10 एंड 30 40 इजकल टू 180, फ्रॉम हेयर 4x इजकल टू 180 माइनस 40, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम हेयर x इजकल टू 140 डिवाइड बाई 4, सो x इजकल टू 35। तो वैल्यू ऑफ x क्या है, द वैल्यू ऑफ x इजकल टू 35।
वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 35। ये सभी क्वेश्चंस आपके जेएनवी में आए हुए हैं, ठीक है, जेएनवी में आए हुए हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, लुक हियर। दिस इज गिवन टू यू, नाम भी दिए उन्होंने, से ए, ये इस पॉइंट का नाम O है, ये आपके पास C बना हुआ है, ये है आपके पास P, ये जो एंगल है इसका नाम इन्होंने Y लिखा है, इस एंगल का नाम X रखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ समहाउ V गिवन है और समहाउ यहाँ पर आपको D गिवन है, और ये एंगल आपके पास Z है। आपसे कह रहा है फाइंड इफ x रेशियो y, ओके, x रेशियो y इज 2:3, देन वैल्यू ऑफ z, बताओ z की क्या वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ z कितना होगा। फिर दोबारा करते हैं, यहां पर हमारे पास कंप्लीट दो लाइन है, वी हैव कंप्लीट टू लाइन्स, फर्स्ट लाइन दिस वन ए बी, सेकेंड लाइन क्या अपने पास सी डी, ठीक है। दूसरी बात, ये जब कॉर्नर बना होता है इसका मीनिंग होता है 90 डिग्री, इसका मीनिंग क्या है 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि x और y किसके इक्वल होंगे, बोलो अर्जुन बताओ, x और y किसके इक्वल होंगे, बोलो। एंगल x प्लस एंगल y किसके इक्वल होंगे 90 के, क्यों, क्योंकि एक लाइन पर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, उसमें से ऑलरेडी 90 है तो 90 को मैंने माइनस कर दिया, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे 90 के इक्वल। x कितना होगा, लेट एंगल x इक्वल टू, रेशियो क्या है 2 तो आप 2k मान लेंगे, और एंगल y की 3 तो ये हो जाएगा आपके पास 3k, दोनों की वैल्यू को वहां पुट कीजिए, तो आप बोलेंगे भैया 2k प्लस 3k इक्वल टू 90, 5k इक्वल टू 90, k इक्वल टू 90 को आपने 5 से डिवाइड किया, दैट इज 18। लेकिन इस k का क्या यूज है, k का यूज क्या है देखते हैं, लेट्स सी, k का यूज कुछ अलग है। k से मुझको क्या मिलेगा, मुझको y मिलेगा, एक्चुअली मुझको तो फाइंड करना था z, तो y कितना हो गया मेरे पास, y है अपने पास 3 इंटू k है अपने पास 18, और ये हो जाएगा 54, y आ गया, दैट इज y। अब इस लाइन की बात करता हूं, ऑन सी डी लाइन, अगर आप सी डी लाइन को देखें तो सी डी लाइन को अगर मैं देखता हूं तो सी डी लाइन पे सिर्फ 2 एंगल्स हैं, y है और z, तो आप बोलेंगे एंगल y प्लस एंगल z, इन सब का सम कितना होगा 180, y की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 54 है, एंगल z इक्वल टू 180, फ्रॉम एयर z इक्वल टू 180 माइनस 54, तो सॉल्व करने पर आपको जो z मिलेगा दैट इज इक्वल टू 126, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये कितना हो जाएगा 126, z कितना हो गया अपने पास 126, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस देखिए, लुक मोर। ये सभी क्वेश्चंस लाइंस पर डिपेंड्स हैं, किस पर डिपेंड है, लाइन पर डिपेंड है। ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और यहां पर एक एंगल बना है आपके पास y, दिस वन इज 120, और ये एंगल आपके पास बना हुआ है 2x प्लस 20। आपसे जो बोला है उसने फाइंड x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना होगा, आपसे उसने बोला है कि x प्लस वाई कितना होगा, ठीक है जी, करते हैं। देखो मैंने अभी बोला था कुछ स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था, ऑन अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ टू लाइन्स जब भी आपकी इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे इसके अपोजिट ये आ रहा है 120, तो आप बोलेंगे सर 2x प्लस 20 किसके इक्वल हो जाएगा 120 के, और y के अपोजिट ये एंगल कुछ नाम नहीं है बट ये आप यही बोलेंगे, सपोज यहां से फ्रॉम एयर प्रॉपर्टी क्या है वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी का नाम क्या है वर्टिकली अपोजिट, प्रॉपर्टी का नाम है वर्टिकली अपोजिट।
सो 2x इक्वल टू 120 माइनस 20, 2x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 50। लेकिन क्या क्वेश्चन में y भी पूछा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, लेट्स सी। ये हो गया 2x, एक्शन में ये तो 120 हो गया डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया 120, ये तो 120 हो गया। अब y कितना होगा, आप बोलेंगे y प्लस 120 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, वो थे वर्टिकली अपोजिट, इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर। एक लाइन पर बने हुए एंगल्स, एक लाइन पर, ये लाइन है, इसके एक साइड में जो एंगल्स बने उनका सम, तो फ्रॉम हेयर y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 60, योर y इक्वल टू 60। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, x प्लस वाई बताओ, ठीक है सर हमारे पास सेपरेट वैल्यू है, x प्लस वाई इक्वल टू 50 प्लस 60, सो योर आंसर इज 110। आंसर कितना हो गया 110। तो ये क्वेश्चंस थे, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस थे जो ओलंपियाड्स में, जेएनवी में और आर्मी स्कूल में, ठीक है। टॉपिक का नाम भी आपको मैंने बता दिया, टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन या प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पर लीनियर पेयर के डिस्कस करते हैं हम, अपोजिट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का डिस्कस करते हैं। ऐसे ही कल भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टुमारो वी विल डू अ क्वेश्चंस